नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे भाई आज होने वाली एएफएफ की एक्सको मीटिंग के बारे में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इस मीटिंग में लिए जाने वाले हैं रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल फ्यूचर। जिसमें सबसे पहला होगा यहाँ पे इंडिया का जो होम गेम है अगेंस्ट कुवैत इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो कि हम जून में खेलने वाले हैं, उसका वेन्यू डिसाइड होगा। यहाँ पे दिल्ली एंड ओडिशा के नाम निकल के आ रहे हैं कि दे आर दी फेवरेट्स, बिकॉज यहाँ पे जून में मैच है। आपका मॉनसून भी इंडिया में स्टार्ट हो चुका होगा कुछ पार्ट्स में, तो इसीलिए यहाँ पे केरला एंड गोवा को रूल्ड आउट कर दिया गया है। एंड कोलकाता के भी काफी कम चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली या फिर ओडिशा में ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है वो देखने को मिल सकता है। दूसरा जो डिसीजन है वो है यहाँ पे ऑब्वियसली मेन एजेंडा भी है मीटिंग का, वो है यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे साजिद प्रभाकरन, उसका सेकिंग एज पर दी एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस हुए हैं। साजिद प्रभाकरन को पहले इनविटेशन नहीं भेजा था, लेकिन अब ये न्यूज आ रही कि उनको भी लास्ट मोमेंट पे इनविटेशन भेजा है। सो ही माइट अटेंड दिस मीटिंग। दूसरा यहाँ पे जो वेन्यू था वो पहले था फुटबॉल हाउस, लेकिन अब उसको यहाँ पे चेंज करके किसी होटल में शिफ्ट किया गया है। तो काफी सारी चीजें बिहाइंड द डोर होने वाली है एंड आई थिंक एएफएफ डोंट वांट टू लीक दोस थिंग। तो दैट्स व्हाई ये सारी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे इसमें से कितनी चीजें बाहर निकल के आती है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तीसरा न्यूज है यहाँ पे रिगार्डिंग ईगो स्टीमेज फ्यूचर, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे आफ्टर दिस एफसी एशियन कप फेलियर काफी सारी उसकी डिमांड उठ रही है। बट अभी करंटली जो यहाँ पे मीटिंग का एजेंडा है उसमें वो टॉपिक नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो एक्सको के मेंबर है वो यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं, दिस एफसी एशियन कप फेलियर एंड ईगो स्टीमेज फ्यूचर। तो लेट्स सी क्या उसको प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल इसको अलाउ करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। दूसरी साइड यहाँ पे जो फॉर्मर आंध्र प्रदेश के एफए के जो प्रेसिडेंट थे कोशा राजू, जिन्होंने पहले भी यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल के ऊपर एलिगेशन कुछ लगाए थे रिगार्डिंग दिस सऊदी डील, उन्होंने अब एक बड़ा एलिगेशन लेके आए हैं कि यहाँ पे जो कल्याण चौबे एंड हमारे जो ट्रेजरर है कृपा अजय, उन्होंने यहाँ पे जो एएफएफ का फंड है उसको अपने पर्सनल यूज में यूज किया है। सो दिस इज अ बिग एलिगेशन फ्रॉम हिम एंड उन्होंने यहाँ पे सभी एक्सको मेंबर को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने एएफएफ का बैंक स्टेटमेंट दिखाया है एंड बताया कि उन्होंने यहाँ पे अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, कल्याण चौबे ने शूज खरीदने के लिए, कृपा अजय ने यहाँ पे स्पा, होटल, गाड़ी का फ्यूल पे करने के लिए यहाँ पे जो एएफएफ का फंड होता है उसको यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल एंड हमारे ट्रेजरर, इन तीनों को यहाँ पे एएफएफ का एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है फॉर द इमरजेंसी यूज। जब यहाँ पे वो कोई भी एएफएफ के ऑफिशियल टूर पे होते हैं तब अगर वहीं पे क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ी तो वो इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। बट उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे अपने पर्सनल क्या बोलते हैं शॉपिंग के लिए यूज किया है, ऐसा उनका एलिगेशन है। और उनके प्रूफ भी उन्होंने एक्सको के सभी जो मेंबर्स है उसको जो मेल लिखा उसमें दिया है। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की है सभी एक्सको मेंबर को कि इस मीटिंग में यहाँ पे आज होने वाली है उसमें इस मैटर को, यह जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसको उठाया जाए। इससे पहले भी उन्होंने जो सऊदी डील हुई थी उसमें भी ये बात रखी थी। तो लेट्स सी कोई मेंबर उठाता है कि नहीं उठाता वो बात की चीज है, बट ये एक बड़ा एलिगेशन उनकी ओर से भी लगा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग। सो आई थिंक ये मीटिंग काफी ज्यादा उस एस्पेक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो लेट्स सी इसका आउटकम क्या निकल के आते हैं एंड कौन कौन से की डिसीजन यहाँ पे निकल के आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई, सिर्फ 2 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो में एंड फाइनली यहाँ पे इस बार की जो विंटर ट्रांसफर विंडो एक शांत तरीके से चल रही थी वो यहाँ पे अपनी पेस पकड़ ली है एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं ट्रांसफर न्यूज निकल के आ रही है। सबसे पहले भाई उसमें हैदराबाद एफसी के जो हमारे 4 इंडियन प्लेयर्स थे यहाँ पे साना सिंह, निखिल पुजारी, नीम दोरजी एंड हितेश शर्मा, इन चारों को यहाँ पे जो एएफएफ की प्लेयर स्टेटस कमेटी है उन्होंने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन था विद दी हैदराबाद एफसी उसको अप्रूव कर दिया है। यानी कि अब वो यहाँ पे फ्री एजेंट है और किसी के साथ भी यहाँ पे साइन कर सकते हैं। एंड हैदराबाद एफसी ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लोज होता है कि अगर आप 2 महीने किसी की सैलरी पे नहीं करो तो यहाँ पे प्लेयर 15 डेज का जस्ट क्लोज नोटिस देके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। तो इसको यहाँ पे एनओसी दे दिया गया है फ्रॉम दी एएफएफ प्लेयर स्टेटस कमेटी। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो साना सिंह की साइनिंग रुकी हुई थी विद दी बेंगलुरु एफसी वो कंप्लीट हो जाएगी। हितेश शर्मा ऑलरेडी यहाँ पे ओडिशा एफसी के साथ 2.5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। निखिल पुजारी के साथ काफी सारे क्लब इंटरेस्टेड है, तो लेट्स सी वो कहाँ पे जाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। ईस्ट बंगाल इज दी फ्रंट रनर, सो वो काफी एक इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा। एंड नीम दोरजी वो भी कहाँ पे साइन होते हैं वो भी देखते हैं, वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन बनेगा। तो हैदराबाद एफसी ऑलरेडी यहाँ पे उनके फॉरेनर्स तो लूज कर ही चुके हैं। उसमें पीटर पेनन उन्होंने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लब को लीव कर दिया है। सो सिर्फ एक फॉरेनर उनके पास बचे हैं जो उनके कैप्टन है जाओ विक्टर, वही जो कि लास्ट सीजन भी थे और इस सीजन भी उन्होंने कंटिन्यू किया। बाकी सारे फॉरेनर्स लीव कर गए हैं एंड इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स ने भी यहाँ पे मोहम्मद यासिर ने पहले लीव कर दिया था, विघ्नेश दक्षिणामूर्ति ने यहाँ पे लोन चले गए थे। तो ये सारे प्लेयर यहाँ पे चले गए हैं। सो आई थिंक पूरी यूथ टीम के साथ आई थिंक उनको ये जो रिमाइंडर ऑफ द आईएसएल है
वो हमें खेलते हुए दिख सकती है। एंड कोई प्लेयर आप साइन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ट्रांसफर बैन लगा हुआ है जब तक आप सारी चीजें क्लियर नहीं करते। तो मे बी ये लास्ट सीजन भी हैदराबाद एफसी का हो सकता है, यू नेवर नो। उसके अलावा यहाँ पे मुंबई सिटी की ओर से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि नासिर अल खयाती के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है मुंबई सिटी ने। एंड नासिर अल खयाती यहाँ पे बाकी आईएसएल कप की ओर से ऑफर था, लेकिन ही वांट्स टू गो बैक टू यूरोप, सो वो यहाँ पे यूरोप जा रहे हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज रोशन ग्रिफिस का अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, सो माइट ही कंटिन्यू। बट आई थिंक नासिर अल खयाती का रिप्लेसमेंट कौन होगा, क्योंकि ग्रेग स्टुअर्ट भी आपके ऑलरेडी लीव कर चुके हैं, नोगवेरा जरूर आए हैं, बट फिर भी एक आप क्या बोलते हैं कि फॉरेनर शॉर्ट हो, सो क्या लास्ट मोमेंट पे किसी फॉरेनर को साइन किया जाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे ब्राइस मिरांडा फ्रॉम केरला ब्लास्टर, उनका भी न्यूज आ रहा है कि वो यहाँ पे पंजाब एफसी के साथ साइन करने के लिए काफी क्लोज है। सो क्योंकि हम सबको पता है कि केरला ब्लास्टर में इस सीजन उनको बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिला है, काफी कम मिनट्स मिले हैं, सो दैट माइट बी राइट डिसीजन फॉर ब्राइस मिरांडा। सो वो भी आपको वहां पे जाते हुए देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर में चल रही है एंड आज भी यहाँ पे काफी सारी हलचल देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडियन वुमेन्स की जो अंडर 19 टीम है, जो कि साफ चैंपियनशिप अभी खेलने वाली है ढाका में 2 to 8 फरवरी। उसके लिए यहाँ पे टीम अनाउंसमेंट हो चुकी है 23 मेंबर की। एंड बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल के सामने हम मैचेस खेलेंगे और उस ग्रुप में अगर टॉप करेंगे तो हम सीधा फाइनल खेलेंगे। लास्ट टाइम बांग्लादेश विनर थी, तो लेट्स सी इस बार हमारी जो इंडिया अंडर 19 की वुमेन्स टीम है वो किस तरह से परफॉर्मेंस देती है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं कि AFC एशियन कप के बारे में। तो फिर से भाई कल 2 धमाकेदार हमें राउंड ऑफ 16 के मैचेस देखने को मिले। इराक वर्सेस जॉर्डन, व्हाट अ मैच, मतलब आई थिंक 2-1 से इराक लीड कर रही थी एट द 90 मिनट एंड इंजरी टाइम में भाई जॉर्डन का वो कमबैक and back-to-back goal in the injury time and the score line was 3-2. So what a win for Jordan, to be honest, and a big upset. Iraq is going out of the tournament and Jordan qualify for the you can say quarter final. दूसरा मैच भी भाई उतना ही यहाँ पे धमाकेदार रहा, कतार वर्सेस पैलेस्टाइन। व्हाट अ फाइट पुट अप बाय पैलेस्टाइन, आई मीन इनक्रेडिबल। आई थिंक फर्स्ट हाफ में वो लीड लेना 37th मिनट पे 1-0 से वो आगे थे, बट सेकंड हाफ में भाई यहाँ पे जो कतार के सेवियर है या फिर उनके लेजेंड है अल हैदोस, उन्होंने वो इक्वलाइजर दिलाया। उसके तुरंत बाद अकरम हफीफ की वो पेनल्टी कन्वर्जेशन एंड 2-1 की स्कोर लाइन एंड उसको फिर उन्होंने होल्ड किया। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो पैलेस्टाइन गिव अ टो फाइट एंड मे बी वो निकाल भी सकते थे इस मैच को। सो वहाँ पे भाई कतार जो होम टीम है वो बड़े अपसेट से बच गई है एंड दे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर दी क्वार्टर फाइनल। तो हमें और 2 क्वार्टर फाइनलिस्ट यहाँ पे मिल चुके हैं। आज भी भाई 2 इंपॉर्टेंट मुकाबले यहाँ पे होने वाले हैं। एक तो आपका भाई उज्बेकिस्तान वर्सेस थाईलैंड, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज उज्बेकिस्तान के सामने हम खेल चुके हैं, थाईलैंड के सामने भी हमने पास्ट में खेला हुआ है। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग बैटल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि थाईलैंड एक फियर्स फाइट पुटअप कर सकती है अगेंस्ट दी उज्बेक, तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच है। मे बी उज्बेकिस्तान आर दी फेवरेट्स बट आई थिंक यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। एंड दूसरा मैच है आपका यहाँ पे भाई 2 heavyweights, साउथ कोरिया वर्सेस सऊदी अरेबिया। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज बोथ दी टीम्स कमिंग अप विद द ड्रॉ इन देयर लास्ट ग्रुप स्टेज मैचेस। तो दिस इज एक्सट्रीमली इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच एंड आई थिंक you never know, anything can happen, but I think maybe मैं देख रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया might get a edge, but let's see क्या होता है। तो these are the 2 important matches. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like से सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।